सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष वितान जो आपकी पूरक पुस्तक है उसका पाठ नंबर 1 सिल्वर वेडिंग लेकर आपके समक्ष हूँ। हमने जो पिछली हमारी कक्षा की उसमें भी इसकी शुरुआत की थी पाठ की। ये जो पाठ है मैंने बताया था आपको काफ़ी लंबा है, ये 3-4 जो हमारी क्लास होंगी उसमें ही पूर्ण हो पाएगा। इसकी स्टोरी जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑफिस से दफ्तर से शुरू होती है। तो जो हमारा पाठ था जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आज हम शुरू करेंगे। अब पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना है, अपनी पुस्तक को साथ में रखना है, पेंसिल को साथ में रखना है। जहाँ भी आपको लगता है कि कठिन शब्द आए हैं उसको मार्क करके ऊपर उनके अर्थ लिख लेने हैं छात्रों। अब जो उनकी घड़ी की बात हो रही थी छात्रों, जो उन्होंने बताया कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली थी और शादी को उनके कितने साल हो गए थे, कब उनकी शादी हुई थी, यही बात हो रही थी। अब वहीं से हम अपना जो चैप्टर है, प्रकरण है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पाठ को सुनिए। यशोधर बाबू ने सट पकाकर अपना जो हाथ उनकी तरफ बढ़ाया था वो अपनी तरफ झटक लिया, खींच लिया और मनन से, जो मनन उनका कर्मचारी था ऑफिस में दफ्तर में काम करने वाला, उनकी तरफ से मुखातिब होकर बोले। मुखातिब होकर बोलना मीन्स उनकी तरफ से अपना ध्यान हटा लेना और दूसरे की तरफ अपना ध्यान लगा लेना। वो क्या जवाब देते हैं फिर। अब नाउ लेट मी सी, कि अब मैं देखता हूँ। आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ये छात्रों इस पाठ में अंग्रेजी के भी शब्द दिए गए हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी शादी कब बताई कि मेरी शादी कब हुई थी, 6 फरवरी 1947 को हुई थी। और लकली उसी दिन जिस दिन की ये बात हो रही है, लेखक को जो है उनको नहीं पता कि आज ये डेट है और मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। सिल्वर वेडिंग जैसे मैंने बताया था, सिल्वर वेडिंग किसको बोलते हैं, शादी की 25वीं सालगिरह। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। शादी को पूरा 25 साल हो गया है और वो यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और उनकी तरफ खुश हो गए। यह कहकर किशनदा ने जो बात उनसे सीखी थी कि कोई कुछ भी बोले आपको हंसकर उत्तर देना है, इसी तरफ जब मेनन ने उनको शादी की 25वीं सालगिरह की बधाई दी तो उन्होंने क्या किया कि उनकी तरफ से खुश होकर बोले। चड्डा ने तुरंत ही घंटी बजाकर चपरासी को बुला लिया और कहा, सुन भाई, भगवान दास, जो चपरासी था, जो काम करने वाला था, उसका नाम भगवान दास था, बड़े बाऊ से, बड़े बाऊ मीन्स बाऊजी से बड़ा नोट ले ले, कि वंशीधर से बड़ा नोट लो, क्योंकि आज इनकी शादी की 25वीं सालगिरह है और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट, कि जो पैसे लो और सबके लिए पार्टी का इंतजाम करो। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह। फिर यशोधर क्या बोलते हैं कि जो ये वेडिंग एनिवर्सरी आप मुझे बधाई देते हो कि आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। ये जो सारे काम है ये तो अंग्रेजों के चोचले हैं, जो तुम बाहर की परंपरा को यहाँ पर लेकर आ रहे हो, मैं इनको नहीं मानता। लेकिन हाँ, मैं आपको पैसे देने से भी इनकार नहीं करता। वो उनको पैसे देते हैं कि आप जाइए और पार्टी का आनंद लीजिए। लेकिन जब दफ्तर वाले उनको रुकने के लिए कहते हैं कि साहब बाबूजी आप रुक जाइए, तो वो साफ शब्दों में इनकार कर देते हैं। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे लोगों के चोचले हैं, ये तो सब अंग्रेजों के चोचले हैं, मैं इनको नहीं मानता, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। चड्डा बोला, जो चड्डा अफसर जो दफ्तर में काम करने वाला था, वो क्या कहता है, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही हमें खाना है, चाय मट्ठी और लड्डू खाना है, इसमें कोई बड़ी माया आपकी नहीं जानी है। तो वो बोलते हैं कि पैसे की बात नहीं है। यशोधर बाबू जो हैं अपनी जेब से, अपने बटुए से 10 का नोट निकाल कर देते हैं और बोलते हैं कि आप लोग सब चाय पार्टी कर लीजिए। लेकिन उस पर जो अब दफ्तर वाले थे वो कहते हैं कि सर ये 10 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है,
आज थोड़े और पैसे दीजिए। ठीक है, चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः दोबारा बड़े भाव से आगे हाथ बढ़ाया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, 30 रुपये कम से कम आपके पास हमें देने के लिए 30 रुपये तो होंगे। आप चलो 100 नहीं, ज़्यादा नहीं, हम आपसे 30 रुपये लेते हैं और उसी में ही गुजारा कर लेंगे। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100 और 150 रुपये वो हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे। भले ही उनका दैनिक जो खर्च था वो नगण्य था। नगण्य मीन्स क्या होता है छात्रों? नहीं के बराबर था। वो खर्च ही नहीं करते थे, लेकिन अपनी जेब में रखते थे कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, और तो और बस टिकट का खर्च भी उनका नहीं होता था। जो बस से यात्रा करते थे उस पर भी वो खर्च नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास एक साइकिल थी। वो साइकिल से ही जहाँ पर बस अड्डा होता था वहाँ तक जाते थे साइकिल से, और उसके बाद वो क्या करते थे? पैदल जाना शुरू कर देते थे, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले थे। जो वंशीधर है, यशोधर है, उनके बच्चे बड़े हो चुके थे। जो आज की जनरेशन के थे वो ये मानते थे कि पिताजी अगर आप साइकिल से दफ्तर जाते हो तो इसमें हमारी बेइज्जती होती है, आप स्कूटर ले लीजिए या कार ले लीजिए। वो फिर क्या जवाब देते हैं छात्रों? बच्चों के अनुसार साइकिल जो वो क्या अपने पापा को बोलते हैं कि हमारे अनुसार जब आप साइकिल पे दफ्तर जाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे चपरासी जो नीचे निम्न श्रेणी के लोग हैं वो कर्मचारी ऑफिस में जा रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को संभव स्कूटर निहात बेहुदा सवारी मालूम होती है कि स्कूटर अच्छी सवारी नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता, और कार हमारी अफोर्ड में नहीं है और कार लेने की हमारी हैसियत नहीं है। मैं यही सोचता हूँ और यही तुम्हें बताता हूँ। चड्ढा ने के जोर देने पर बड़े भाऊ ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार क्या होता है? जोर करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की दावत के लिए नहीं रुके। लोगों को चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो उनकी आदत थी। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपशप में वक्त बर्बाद करना उस उनकी परंपरा के विरुद्ध था। आते जाते वो क्या करते थे कि मजाक तो कर लेते थे, लेकिन उनके साथ चाय पानी पीना, वैसे आलतू फालतू की बातें करना, वो क्या कहते हैं, ये मेरी परंपरा में नहीं है। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने, वो क्या करते थे कि जैसे ही ऑफिस से घर जाते थे सबसे पहले वो मंदिर जाते थे और उनके जो बिरला मंदिर था उनके उद्यान में, उसके गार्डन में, उसके पार्क में बैठ जाते थे और कोई सत्संग होता था या प्रवचन होता था या स्वयं ही भगवान का भजन करना था तो वो करते थे। ये उन्होंने एक अपना नियम बनाया हुआ था, एक रीत बनाई हुई थी। यह बात उसके पत्नी बच्चों को भी बहुत करती थी। जो उनके बच्चे थे उनको ये बात खलती थी कि पिताजी ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से सीधा घर नहीं आते और पार्क में बैठ जाते हैं और वहीं पर जो अपना टाइम पास करते हैं। और उन्होंने यशोधर ने क्या नियम बनाया हुआ था, घर वो 8 बजे जाते थे शाम को, जब तक चाहे वो पार्क में भजन सुनते थे, सत्संग सुनते थे या खुद ही भजन गाते थे, और 8 बजे वो घर पहुंचते थे। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की जो निगाह की, जो नज़र थी, उस अहाते पर पड़ी, उस घर पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। जो किशनदा उनका दोस्त था, वहाँ उसी की डिपार्टमेंट में उनके दोस्त का घर होता था, जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ, ये एरिया का नाम है, कि बदलती शक्ल देखकर कि पहले वहाँ पर क्या होता था, अब लोगों ने उसकी क्या दशा कर दी है। 6 मंजिला जो इमारत है वो खड़ी कर दी है बनाकर। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता था कि उनकी यादों में गोल मार्केट थी, उसकी अब शक्ल बदल दी गई है। उन्हें जब वो वहाँ पर रहते थे उनके दोस्त, वो D टाइप 2 रूम सेट थे, लेकिन आज वहाँ पर 6 मंजिला मकान बन चुका था। कहा और
किशनदा यही फिक्रा कर मुस्कुराते थे। जैसे उनके दोस्त हंसते थे वैसे ही उस मंजिल को देखकर, उस डिपार्टमेंट को देखकर उनकी भी हंसी आ जाती है, स्माइल आ जाती है। अब वो क्या करते हैं, अब वो अपनी पारिवारिक दशा बताते हैं, परिवार के बारे में वर्णन करते हैं कि उनके परिवार में उनके प्रति राय क्या थी। सच तो यह है कि पिछले कई सालों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी या बड़ी जो भी बात होती थी उस पर कहा सुनी हो जाती थी, मतभेद हो जाता था और किसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। उनके दफ्तर से घर जाने का जो समय जो मैंने आपको बताया 8 बजे था, क्योंकि घर वालों से उनकी नहीं बनती थी और वो टाइम पास करने के लिए ही पार्क में बैठते थे और भजन कीर्तन करते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक तो वो सही टाइम से घर जाते थे और जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने 8 बजे जाना शुरू कर दिया। जो उनका बड़ा लड़का था एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी कर रहा था। जो उनका बड़े लड़के थे, उनके 3 लड़के थे। सबसे पहला लड़का उनका किसी एक विज्ञापन होते हैं, ऐड होती है, उस संस्था में नौकरी कर रहा था। यद्यपि समहाउ कि ऐसा ढंग जो मिला या निश्चित नहीं, संभव उसको बोलते हैं छात्रों। यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को कि मेरा बेटा है तो साधारण, लेकिन ये असाधारण, इसको इतनी तनख्वाह कैसे मिलती है, वो ये देखकर अचंभित होते थे। उनको ये देखकर आश्चर्य होता था कि इस साधारण से लड़के को असाधारण जो पैसा है वो कैसे मिलता है। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायर लायक हो गए हैं अब मिलता है, और इनको 1500 इन्होंने स्टार्टिंग ही 1500 से की है। इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा, जो पहला क्या था वो विज्ञापन संस्था में नौकरी कर रहा था, अब दूसरा जो बेटा है उसके बारे में है कि IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यशोधर बाबू के लिए समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल अलाइड सर्विस की सूची में, क्योंकि IAS टॉपर का लेवल होता है, जो कम मार्क्स करते हैं उसको अलाइड सर्विस मिलती है, लेकिन उसके बेटे ने उसको स्वीकार नहीं किया और फिर दोबारा से वो अपनी तैयारी में लग गया। अब उनके तीसरे बेटे के बारे में वो क्या बताते हैं। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एक बेटी है केवल तमाम, जो शादी के जब उनकी शादी की बात आती है वो शादी के जो भी प्रस्ताव होते हैं उनको मना कर देती है, क्योंकि उसकी इच्छा क्या होती है कि अगर आप मेरी शादी करोगे तो मैं अमेरिका में चली जाऊंगी। संभव यह भी अनुभव करते हैं कि यह खुशहाली भी कैसे हो जो अपनों से पराया कर दे। लोग वो ये क्या कहते हैं कि लोग क्या है कि अपने पैसे के कारण वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और इस पैसे का क्या काम है जो लोगों को ही अपने से दूर कर देता है। एनीवे, जनरेशन गैप, जो वो जनरेशन गैप की बात बोलते हैं कि जो हमारे परंपरा है और आज के बच्चों की जो सोच है वो मिलती नहीं है। ये जनरेशन गैप है, कोई इसको स्वीकार कर लेता है और कोई इसको अस्वीकार कर लेता है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। जो उनकी पत्नी थी वो आप उनके बारे में बताते हैं, यद्यपि वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो जो अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं कि उनका व्यवहार कैसा था, जैसा वो बोलते थे बच्चे वो अपने को उन्हीं के अनुसार ढाल लेती थी, और जो यशोधर बाबू है वो अपने को उसके अनुसार नहीं ढाल पाते थे। यहीं पर हम अपने इस पाठ का जो पठन है वो समाप्त करते हैं। अगली जो हमारी कक्षा होगी छात्रों, उसमें हम यहीं से अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। तब तक आप जितना भी मैंने पाठ पढ़ाया है उसको ध्यानपूर्वक आपने पढ़ना है, और जहाँ भी समझ नहीं आया है उसको, जैसे मैंने पहले भी कहती हूँ कि उसको ग्रुप में डाल दिया करो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी, और जो भी कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड है उस समस्या का आपका समाधान होगा। तब तक आप पाठ इतना ही पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, घर पर रहिए और खान पान का आनंद लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।